मुल्क है जहाँ पे एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल की, एक गवर्नमेंट के ओहदेदार की तकर्री जो है उसके ऊपर इतना एक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान में गुर्बत भी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में इकॉनमी भी ठीक हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो गई है और एक मसला है इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के लिए और वो एक गवर्नमेंट के ओहदेदार की तकर्री है। तो ये अननेसेसरी डिबेट है जो कि क्रिएट की गई, लेकिन अगेन क्रिएट किसने की? क्रिएट अगेन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि देखें, एक अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो 27 नवंबर को वो अपनी मुद्दत ख़त्म मुकम्मल करके वो जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनकी 29 नवंबर को उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी पिछले साल, उसमें जो डीमिंग क्लॉज डाला गया था कि जी ये तो 5 साल जो मुद्दत बढ़ाई गई थी आर्मी चीफ की, तो वो तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो नया ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो उसके लिए वो तो एक नया ओहदा है, वो तो आपने कानून में तरमीम करके एक नया ओहदा लेके आए हैं, तो उसके लिए जो भी तकर्री होगी तो उसके लिए तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए। अब ये गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? अब बड़े काबिल लोग बैठे हैं, लॉ के माहिर भी बैठे हैं, बाकी उमूर के माहिर भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था? जैसे खान साहब ने कहा कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहीं और बैठे हैं, तो क्या इनको इस बात का इदराक नहीं था कि जी ये 27 नवंबर और 29 नवंबर की जो डेट्स गुजरी हैं, इसके बाद जो तकर्री है, जो हमने 27वीं तरमीम पास की है और नया ओहदा बनाया है, तो उस नए ओहदे की तकर्री क्या नहीं होनी? अब यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं ना, या तो ये है कि जैसे खान साहब ने कहा कि कुछ मसाइल हैं, अच्छा अगर कुछ मसाइल हैं तो वो मसाइल जो है वो मसाइल पहले हल करने चाहिए थे। अब जब कानून अब आइन में तरमीम कर दी गई, 27वीं तरमीम ला के सारी चीजें हो गई, अब उसके ऊपर वो मसाइल को खड़ा करना ये मेरे ख्याल में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है, अगेन मैं अगर शामिल कर रहा हूँ अपनी बात में कि अगर ऐसे मामलात हैं, कहीं पे कोई पेचीदगियां हैं सिविल एंड मिलिट्री, तो वो पहले हो जानी चाहिए थी। अब जब कानून का हिस्सा बन गया तो अब इस चीज को रेज करने की क्या जरूरत है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये प्रोसीजरल डिले है, ये सिर्फ प्रोसेस में डिले है। अगर प्रोसेस में डिले है तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट इस वजह से है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ये दो जो तारीखें हैं इनका आपको पूरी तरह से इल्म था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है, और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा लाया गया, ये यही बात कही गई थी कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसका ओहदा खत्म हुआ तो अब उसकी जरूरत आगे नहीं है, अब जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। तो जब आपको इन सारी चीजों का इल्म था तो आपने क्यों नहीं किया? इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आमिर साहब ने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे अननेसेसरली उन चीज़ों को हवा दी गई, हालांकि ये पाकिस्तान का मसला ये नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह से इन मामलात को बैठ के सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस जो है वो किया जाता होगा। लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली है, या गवर्नमेंट अगर कोई मामलात हैं वो तय कर रहा, वो भी पहले तय कर लेने चाहिए थे। और ये अब भी आके बैठ के आजम नज़ीर तारड़ साहब भी सही, हमारे बाकी जो है मोहसिन नकवी साहब भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी, अब जो है ये जो रूमर्स चल रही हैं उनको जो है उनको स्नब करने के लिए अब बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। तो क्या ये मामला पहले ही नहीं हल हो जाना चाहिए था कि आप वक्त पे नोटिफिकेशन कर लेते? तो बिल्कुल ऐसा ही है नवीद साहब, अगर वक्त पे नोटिफिकेशन हो जाता सोशल मीडिया पे तो वो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मुझे एक छोटी सी बात करनी है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। जी आमिर साहब।
जी आमिर साहब कहिएगा। बस मैं ये कहूंगा कि सिवाय ख्वाजा आसिफ के, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने ट्वीट किया बगैर किसी क्वेश्चन के, बाकी तो सब ने सहाफियों के सवालों के जवाब में बात की है। किसी ने आज खुद नहीं की कि आप ये कहें कि गवर्नमेंट कर रही थी। आपको याद होगा जब जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट होनी थी, तब भी एक तूफान खड़ा किया गया था कि 5 लोग हैं, फलां फलां हैं। फिर आखिर में ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट आया था, वो वजीर दिफा थे, कि अभी तक हमारे पास समरी नहीं आई है नए आर्मी चीफ की। उसके बाद ISPR की तरफ से अस्करी ज़राए से खबर आई थी कि चंद घंटों में उनके पास पहुंच जाएगी, और फिर आ गई थी। लिहाजा आप तसल्ली रखें, कुछ भी नहीं होगा। उसकी ज़राए तो ही बयान को भेज दें यार, सान तसल्ली तो हो जाए। सही। फैसल साहब आप क्या कहते हैं? आमिर साहब कहते हैं तसल्ली होनी नहीं है और वज़ीर दिफा भी यही कहते हैं कि सब्र करें, हो जाएगा नोटिफिकेशन। देखिए आमिर साहब की ये बात तो सही है कि मामला जो है वो स्मूथली चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन होने के बाद इन मामला जो है ये मज़ीद स्मूथली चलेंगे, इससे भी ज़्यादा जो है ना स्मूथली चलने लगेंगे। आमिर साहब की ये बात भी सही है कि सारा जो तूफ़ान मचा है वो सोशल मीडिया के बाद बचा। हुकूमती मामला जो है उस तूफ़ान से मुतासिर नहीं हुए, लेकिन एक डिबेट और एक बहस शुरू हुई सोशल मीडिया पे, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है आ गई। बल्कि आज एक अखबार ने जो है वो एक लीड भी छाप दी, सुपर लीड भी छाप दी इस हवाले से। बात असल में यह है कि ये ठीक है सोशल मीडिया पे से तूफान उठा है, लेकिन अब की बात जो तूफान उठा उसकी जो ख़ास बात है, ये तूफान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर ने नहीं उठाया, ये तूफान उठाया इस दफ़ा नून लीग के हमनवा यूट्यूबर ने। ये तूफान उठाया अफसार आलम के वीलॉग के बाद से। अफसार आलम ने जो है, अफसार आलम तो एक नहीं, तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, वो तो तकसीम है ना नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, और तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग के यूट्यूबर जो हैं वो उनमें अफसार आलम साहब का शुमार होता है। उन्होंने जो है वो तूफान उठाया। नून लीग के यूट्यूबर ने तूफान उठाया कि नवाज शरीफ साहब डट गए। नून लीग के यूट्यूबर ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने सारी फौजी फरमाइशें जो है वो मानने से इनकार कर दिया है। आप उनके जितने भी नून लीग के यूट्यूबर हैं उनको देख लें, तिलत हुसैन का वीलॉग सुन लें, वो भी नून लीग के यूट्यूबर हैं। वो भी सारी यही बातें कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हुकूमत का होमवर्क ही नहीं था। तो ये इस दफ़ा जो है, अगर जो कहते हैं ना, पहली दफ़ा इनको मौका मिला है पैसे कमाने का नून लीग के यूट्यूबर्स को। डॉलर तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर ही कमाए जा रहे थे। इस दफ़ा इनका चूरन जो है ना नून लीग वालों यूट्यूबर का, वो बहुत ना बिक रहा है। तो ये सोशल मीडिया पे तूफान, तो अगर फिर हम क्या ये मान लें यार, मुझे और आपको भी बनाना चाहिए अब इस चूरन को। बहुत ज़रूरी है सर। तो ये लाइन उनको नून लीग से मिली थी या उनके अपनी एक अपना तज्जिया था? सही। इस पे जो है वो तहकीक होनी चाहिए। बाकी तो नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात है, आज नहीं 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा। ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है इस मुल्क के अंदर कि खुदा न खास्ता ये हुकूमत जो है ना वो डट जाए। सही। तो बिल्कुल इस तरह की जो है ना इस बात की कोई परेशानी की और टेंशन की बात नहीं है। नहीं, वो कोई कानूनी सुकम होगा, कानूनी पहलू होगा, किसी में ताखिर होगी, 2-4 दिन में हो जाएगा। इसी तरह स्मूथली मामला चलेंगे, किसी किस्म का आप भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, बिल्कुल फैसल साहब, हम परेशान नहीं है, वो जरूरी है परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक है, मतलब मैंने घबराना नहीं है। इलियास साहब, फैसल साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा बेचारा डियाला में सबको कहता हुआ। तो अब आप बताएं, आप क्या समझते हैं क्यों ताखीर हो रही है, और आप ये भी बताइए कि आप घबराए हुए हैं? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मामला थे सबको पता था, गवर्नमेंट को भी सारा पता था कि कब होना है नोटिफिकेशन, और जो डेट ख़त्म हो रही थी कि ज़्यादातर तो वही लोग ज़्यादातर देखें, जिस तरह कहा जा रहा है कि वो यूट्यूबर्स को सबसे ज़्यादा फिक्र थी जिन्होंने डॉलर कमाने थे, उन्होंने अफवाह उड़ाई, फिर नेशनल मीडिया तक इस तरह हवा आई, और फिर उस पर लोग सोच विचार करने लगे। ये सारा मामला तय था। गवर्नमेंट अगर कर रही थी तो वो अपने बहाने दिखा रही थी, गवर्नमेंट अपनी दिखा रही थी कि जी हम इस तरह कर रहे थे। आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया जी इस मामले में कि हम जी इस तरह काम करें, अपना बताना चाह रहे थे। लेकिन जो काम होना था, जब अमेंडमेंट होगी उसके बाद कोई ऐसी अभाम नहीं रह जाता था कि इस पर अमल दरामद ना होता, कोई नोटिफिकेशन ना होता। जब हो चुका था कि डिफेंस फोर्सेस के जब चीफ बन गए हैं तो इस पर तकर्री तैनाती होगी, तो बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन तो हो जाना चाहिए था। ये अब आप जैसे आपने कहा कि वो चीज़ कहते हैं गवर्नमेंट की एक आ जाए कि गवर्नमेंट की